देहरादून में बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में बैठक हो रही है। बता दें कि प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ भी बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई और एकजुटता से काम करने का खासतौर पर इस मीटिंग के दौरान मंत्र दिया गया। बता दें कि बैठक काफी है। उत्तराखंड में बीजेपी का मंथन, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा, बैठक में एकजुटता के मंत्र पर फोकस, बागेश्वर उपचुनाव पर मंथन। बीजेपी मिशन 2024 को धार देने में जुटी है। पहाड़ में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चाओं का सिलसिला जैसे चल पड़ा है। कोर कमेटी की बैठक के बाद से सूबे के मुखिया दिल्ली में हैं। ऐसे में बड़े बदलाव की आहट आने लगी है। आलम यह है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड में तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। पहाड़ में सियासी गर्मी शबाब पर है। राजधानी देहरादून में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की और आगामी चुनाव को लेकर अहम चर्चा की। साथ बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का 2 दिवसीय दौरा उत्तराखंड भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कल कोर कमेटी की बैठक में जिन कार्यक्रमों का जिक्र किया है, वो कार्यक्रम चाहे तिरंगा यात्रा हो या फिर अटल चौपाल हो, बेहद महत्वपूर्ण है कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए। इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बीएल संतोष ने बताया कि केवल पोर्टफोलियो लेकर घूमने के बजाय पार्टी के लिए काम करना होगा, चूंकि 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार नरेंद्र मोदी को। और इससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो नवंबर में प्रस्तावित है, वो एक लिटमस टेस्ट होगा कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए। यदि उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं आता तो उसका लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ सकता है। और उन्होंने परामर्श के साथ नसीहत भी दी है और ये कहा है कि पोर्टफोलियो लेकर घूमना एक अलग बात है, पद लेकर घूमना अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़े रखना भी इन्हीं पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। आगामी दिनों कार्यक्रम रहता है कि आज उन कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोर्चों का कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा, उस पर चर्चा हुई और बाद में सारे कार्यक्रमों का सोशल मीडिया से ले मीडिया तक उसको प्रभावी बने तो सोशल मीडिया आईटी सेल की हमारी प्रवक्ताओं की हमारी बैठक थी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय की और बढ़े। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि अपने क्षेत्र में जुटने को कहा गया है और एकजुटता से काम करने का मंत्र दिया गया है। सबसे जो अग्रणीय जो संगठन है हमारे, वो हमारे 7 मोर्चे हैं जो सबसे आगे काम करते हैं। तो आज वो मोर्चों की बैठक हुई और उसमें भी हमारे माननीय संगठन मंत्री जी श्री संतोष जी का आना हुआ, आदरणीय संतोष जी का, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मोर्चों की भूमिका पार्टी के काम में रहनी चाहिए, कैसे हम लोगों को लोगों से संवाद करना है, कैसे जुड़ना है, कहाँ जाना है, कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम आगे तय होंगे, लेकिन भूमिका क्या रहनी चाहिए मोर्चों की, उस विषय पे आज बातचीत। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 को सफल बनाने में जुटी है और सियासी दिशा बिछाकर विरोधियों को परास्त करने का प्लान कर रही है। ऐसे में बैठकों का दौर पहाड़ में यूं ही जारी रहेगा। देखने वाली बात यह है कि मंथन का दौर धरातल में कितना असर डालता है और चक्रव्यूह से विपक्ष को कैसे धराशायी करता है। टी न्यूज स्टेट। जो सत्ता में बैठे होते हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, चाहे वो किसी भी रूप में बैठे हों, चाहे निकाय में बैठे हों, चाहे जिला पंचायत में बैठे हों और चाहे सरकार में बैठे हों। सरकार में अगर पार्टी है, सरकार में पार्टी के लोग ओहदेदार हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करके आगे बढ़े और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वही लक्ष्य है। और बीएल संतोष ने ये भी कहा कि अर्जुन की तरह केवल चिड़िया की आंख देखिए, बाकी कुछ मत देखिए। 2024 यही कहता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। इधर देहरादून में गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के नुकसान के आकलन के लिए राजस्व टीम काम कर रही है, जो भी बेहतर से बेहतर होगा वो किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बागेश्वर उपचुनाव का प्रभारी बनाने के लिए पार्टी का आभार भी जताया। उन्होंने दावा किया कि पहले से भी ज्यादा